जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय की परम पावन कथा कि जिसको सुनने से हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद की अमृत वर्षा होती है, भगवान की हम सब पर कृपा होती है। तो अब आप 8वें अध्याय की कथा को सुनिए, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। श्री हरि का वृतांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण जी ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया था और सबका प्रिय बना दिया था। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए इस तरह बोले कि हे अर्जुन, दुख में डूबे हुए होने के कारण तुमने तपोवन में आए हुए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म और द्रोणाचार्य भी यह नहीं जान पाए और भय के कारण तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या और आराधना में तुम लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारू तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और गहरी सांसें लेता हुआ लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी बेटी को स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। दैव योग से अकस्मात कामता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेघावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ।
आप मेरा इस संसार रूपी समुद्र से उद्धार कीजिए। मुझे आप ही का भरोसा है, आप ही की कृपा का भरोसा है, आप ही मेरे स्वामी हैं। अब मेरा अंत समय आने वाला है। अगर अब मेरी रक्षा आप नहीं करोगे, मुझे अपने धाम में नहीं ले जाओगे, तो मेरा कौन उद्धार करेगा? मुझे तो केवल आप ही का भरोसा है। सदा से मैं आप ही की भक्ति में लीन रहता आया हूँ। मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, मुझे इस संसार सागर से निकालिए और अपने श्री चरणों में, अपने गोलोक धाम में मुझे ले जाइए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो, अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर आप भगवान के लोक में चले गए? हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूँगी? न मेरा भाई है, ना कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब मेरी चिंता कौन करेगा? अब मुझे सहारा कौन देगा? अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है? इस प्रकार वह दुखी होकर विलाप करने लगी। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले ऋषि मुनि भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काश लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की यथाशक्ति क्रिया इत्यादि की। तो यह पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय की परम पावन कथा थी जिसको आप सुन रहे थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्पष्ट कहा है कि जो कोई भी पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा कहता है या सुनता है, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा कहता है या सुनता है और गीता का पाठ करता है या रामचरितमानस का पाठ करता है या किसी भी पुराण का पाठ करता है, भगवान के भजन में मन लगाता है और भगवान जी के पावन नामों को अपने हाथों से लिखता है, उसके जीवन में भगवान आनंद की नदियां बहाते हैं, उसके जीवन में सुख शांति आनंद का सागर बहता है। तो पुरुषोत्तम मास का जब महीना आए, जब भी है मास आए, तो उसमें तो हम सबको यही चाहिए कि इस मास में अपना मन भगवान की भक्ति में जरूर लगाएं, क्योंकि अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में लगेगा तभी तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। और जीवन होता किसी लिए है? एक तो भगवान की भक्ति में हमारा मन लगे और संसार में सभी सुख चाहते हैं, तो हमारी ये दोनों आवश्यकताएं तभी पूरी होंगी अगर हम इस माह में भगवान के चरणों में मन को लगाएंगे और भगवान जी की कथा को सुनेंगे। तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय की इस परम पावन कथा को आपने सुना। आपसे यह निवेदन है कि आप इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति से ही जीवन में खुशियाँ आती हैं। और मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से पद्मिनी एकादशी व्रत कथा, जो कि पद्मिनी एकादशी इस बार 27 सितंबर 2020 दिन रविवार को है, वह व्रत की कथा भी हमने अपने चैनल पर डाल दी है और उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप उस कथा को भी सुनिए। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में यह कहा गया है कि जो कोई पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनता भी है उसको भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्रत वह ना भी रखे लेकिन अगर वो कथा को सुनता है तब भी उसको भगवान श्री विष्णु जी के लोक की प्राप्ति होती है। तो कृपया आप उस कथा को जरूर सुनिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। आप इस कथा को सुनिए और आगे लोगों को सुनाइए, आगे आप इसको भेजिए ताकि कोई और भी इस पावन कथा को सुन सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में खुशियाँ और बहारें आए, भगवान की भक्ति में आपका मन लगे, यही हमारी मंगल कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।